ओम शांति। आज 15 अगस्त 2023। आज भारत का स्वतंत्रता दिन है और सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक। बाबा हम सभी बच्चों को प्रतिदिन मुरली के अंदर यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें भी अपने आप को स्वतंत्र करना है। इससे एक तो स्वतंत्र करना है हमें बुराइयों से या विकारों से स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए अपनी वास्तविकता की पहचान को इमर्ज करना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप कौन सा है। ये तो यहाँ द्वापर के बाद हम पराधीन बने, रावण के राज्य में आए और ये बुराइयों ने, कमजोरियों ने हमको घेर लिया और विकारी बनते गए, उस चुंगल में अपने आप को फंसाते गए। अज्ञानता के कारण अज्ञान की रोशनी मिली है तो स्वयं को इस रोशनी से स्वतंत्र करना है, बुराइयों से मुक्त, कमजोरियों से मुक्त और विकारों से मुक्त। दूसरी स्वतंत्रता हमें अपने ही पाप कर्मों से करनी है। 63 जन्म के हमारे अनेक पाप कर्म हुए हैं और उन पाप कर्मों के बंधन में हम बनते गए और उसी कारण से हमारा जीवन आज अनेक विकर्मों से युक्त हो गया और पराधीन हो गए। विकारों के अधीन होने कारण ही अनेक विकर्म बनते गए। तो अब बाबा कहे, बच्चे, तुम ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपने आप को श्रेष्ठ कर्म करते हुए उन विकर्मों से भी मुक्त हो। बाबा ने हम बच्चों को कई बार ये युक्ति बताई है कि बच्चे, इस जन्म की जीवन कहानी लिख करके दे दो तो आधा तो माफ हो जाएगा और बाकी आधा जो है वो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर उन विकर्मों को समाप्त करना है, अर्थात विकर्माजीत बनना है। तीसरा, स्वतंत्र करना है अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों से। जिन पुराने स्वभाव संस्कारों ने हमें अनेक रूप से अधीन बनाया है। कई बार हम अपने ही स्वभाव संस्कारों से तंग हो जाते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन उससे अनेक प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने वास्तविक स्वभाव को समझते हुए उस अनादि स्वभाव को, आदि स्वभाव को इमर्ज करो और अपने इस पुराने स्वभाव संस्कार से भी स्वयं को मुक्त करो। तो ऐसे स्वयं को स्वतंत्र बनाओ विकारों से, विकर्मों से और पुराने स्वभाव संस्कार से, और सच्ची स्वतंत्रता दिवस आज का मनाओ। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। आज की मुरली से प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बीत गई। तुम अभी जानते हो हमारा सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ स्वमान दिया, मास्टर भगवान बन गए हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्की लदे शालीग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालीग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव बाबा को कोई नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़ी समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भूले हैं। बाबा जो है, जैसा है, वैसा जानकर समझकर उनको याद करना है, न कि बड़े शिवलिंग के रूप में याद करना है। तो उसको बाबा ने कहा वह भी भूले हैं, क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाप समझाते हैं मैं बिंदी हूं। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। बाबा कहे बिंदी की बैठकर ऐसी महिमा तो करेंगे नहीं। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखे। बाबा से पूछते हैं बाबा किसको ध्यान में रखे। इन बातों को तो समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है। आकृति है श्री कृष्ण की, तो वह तो बुद्धि में बैठ सकती है। यह तो है बिंदी, तो बिंदी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी। याद करो तो याद न आए, तो फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है ये स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बातों को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारा स्वप्न हो गया, सारा बीत गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवत संसार हुआ ना, सारा बीत चुका। तो बाबा कहे यह स्वप्नवत संसार हुआ ना। वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। पूरा आदि मध्य अंत बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में क्या है, आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी
त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। तो मास्टर भगवान का बाबा ने टाइटल दिया, आज श्रेष्ठ स्वमान दिया है। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो घिरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंझ पड़े, वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भपका कितना है। इसको माया का भपका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भपका है, चीजें कितनी नफीस यानी आकर्षक बनती है। एक एक चीज जैसे हर एक का आकर्षण ध्यान खींचती है। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीजें हैं जो अभी खत्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भपका है। यह सब है तिलसम, कहते हैं ना जादू। ये सब है तिलसम, तिलसम माना जादू। अभी गया कि गया, जैसे ढेर हो गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है, उन्हों की बुद्धि में है कि सब खत्म हो जाएगा। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफियर न करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है, तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया। तो वह दो बिल्ले हुए ना, वही प्रैक्टिकल में हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑल राउंड पार्ट। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूं, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑल राउंड पार्ट बजाया है तो थके भी तुम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है चरण दबाए। भगवान ने द्रौपदी के चरण दबाए। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो। फिर बाप आकर हुजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं
कि परमात्मा आप ही पूज्य, आप ही पुजारी है। नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो इतना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, स्वतंत्रता के लिए। फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी। फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया। सबसे पहले तो द्वापर में माया 5 विकारों ने हप किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं। ये कोई भी नहीं समझते कि बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है, जो हमारी राजाई खा गया है। ये जैसे कि गुप्त चूहे मुआफिक फूंक देता और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है। इसको पता ही नहीं है हमारा राज्य भाग के छीन लिया है। कोई को पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है। हम कंगाल कैसे बने? माया बड़ा चूहा है। आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसे बना दिया है। माया रावण ने आधा कल्प खाते खाते भारत को एकदम कौड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं। जैसे गुप्त रीति गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति में है। बाबा कहे जैसे गुप्त रीति से गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से है। कोई भी नहीं जानते। अभी फिर इस पर जीत पानी है। इतने महीन राज है। इतना सूक्ष्म कर्मों की एक गुह्य गति भी बाबा समझाते और महीन से महीन राज भी समझाते हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, जो आधा कल्प रहेगा, सतयुग त्रेता युग तक चलेगा। वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो। 21 जन्मों के लिए 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो है कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं है। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्ट है किसका? शिव बाबा का। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगार को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। इतना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है स्वप्नों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे स्वप्नों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही ये सारी बेहद की नॉलेज है।
बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा, यह भी बीत जाएगा। ये बड़ी समझने की और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में ये बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं, वो ये पॉइंट्स मिलती रहती है। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है, बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक है। यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती है। सतयुग त्रेता में यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहां माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वही चलेगी। वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहां ये उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी उदासी रहती है, तब शादमाना यानी उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। यहाँ तो बाबा कहे उदासी है, गमी है, तो नेचुरल है, उसमें उत्साह भरने के लिए शादमाना मनाते हैं। शादमाना मना लोगों में उत्साह दिलाने वाले उत्सव मनाते हैं। वहां तो नित्य है ही शादमाना, है ही उत्साह की दुनिया। रोने की दरकार ही नहीं रहती, उत्सव मनाने की बात ही नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहां शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती है, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां है। सतयुग में त्योहार जैसा कोई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करने हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करने हैं। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भूला नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, हंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। आज का स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर
तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.